एक प्रेमी का संस्मरण। एक बार स्वामी जी महाराज बबराला गए, जो जिला बदायूं में पड़ता है। उन दिनों आर बी लाल साहब कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। उनके मकान पर स्वामी जी रुके थे। दोपहर में स्वामी जी के साथ मैं छत पर बैठा था। इतने में 2-4 बंदर आकर किनारे बैठ गए। स्वामी जी उनको देखते रहे, फिर मुझसे बोले कि नीचे जाके इनके लिए कुछ खाने को ले आओ। एक झोले में भुने चने रखे थे, जिसे बहन जी ने मुझे दिया और मैंने उसे लाकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने झोले से एक मुट्ठी चना निकाला और एक बंदर की तरफ दिखाकर बोले कि ले। वो बंदर कुछ देर तक तो स्वामी जी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास आया। स्वामी जी की मुट्ठी से उसने कुछ दाने निकाल कर खाए, फिर धीरे से स्वामी जी ने मुट्ठी बंद कर ली। फिर बंदर स्वामी जी की मुट्ठी खोलने लगा और स्वामी जी की तरफ देखकर कुछ कहता। मैं डर गया कि कहीं बंदर स्वामी जी को काट न ले। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि एक डंडा ले आऊंगा। इतने में स्वामी जी ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो, वरना ये सब तुमको काट लेंगे। इतनी देर में 30-40 बंदर सभी छत पर आ गए। स्वामी जी एक एक को बुलाते और मुट्ठी से वो चना लेकर हट जाता और फिर स्वामी जी दूसरे को बुलाते कि आ। वो आता और चना लेके चला जाता। किसी किसी बंदर के साथ स्वामी जी खेल भी करते। जब कोई बंदर ज्यादा खाने लगता तो मुट्ठी बंद कर लेते, फिर वो गिनगिनाता। एक मौका और उसे देख कर देते और मुट्ठी खोल देते। खुश होकर वो जल्दी जल्दी चना मुंह में भरता और हट जाता। फिर स्वामी जी महाराज दूसरे को बुलाते। इस प्रकार स्वामी जी ने सारे बंदरों को एक एक करके चना खिलाया। स्वामी जी के हाथ को बंदर अपने हाथ से पकड़ते और दूसरे हाथ से चना खाते थे। उस झोले में चना जितना रहा हो, लेकिन 30-40 बंदरों को खिलाने में वो पूरा बन गया और सभी बंदर चना खाकर तृप्त हो गए। मैं भी भाव विभोर होकर इस दृश्य को देखता रहा और सोचता रहा कि ये बंदर कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें मालिक स्वयं खिला रहे हैं। मुझे वे पंक्तियां याद आने लगी। काग के भाग बगे, सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग मुशुंडी भगवान राम के हाथों से रोटी लेकर जो भी फल प्राप्त किया हो, लेकिन स्वामी जी के हाथों को स्पर्श करके ईश्वरीय विधान के अनुसार सभी बंदर अपने अगले जन्म में नर तन पाने का अधिकारी है और उसकी 84 कट जाती है, अर्थात 84 लाख योनियों में उसके जन्म कर्म का चक्कर समाप्त हो जाता है और अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलता है। इस ईश्वरीय विधान की बात स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया है। जय गुरुदेव।